वेलकम टू मैटजियो क्लासेस। मैटजियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 5th चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चंस भी बहुत आसान होते हैं। बेसिकली जो चैप्टर होता है, ये स्टार्टिंग में जो पहला चैप्टर आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, उस पर आधारित होता है और 3 रेशियो का सिर्फ काम रहेगा, दैट इज साइन कॉस टैन। बस जैसे स्टार्टिंग में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में आपको बताया था, वही चीज फिर हम दोहराएंगे कि साइन कॉस टैन को जानते रहिए और उसके अलावा उसके इनवर्स जानते रहिए कि साइन का इनवर्स कोसेक होता है, कॉस का इनवर्स सेक होता है और टैन का इनवर्स कॉट होता है। इस बात को जानते रहें, प्लस छोटी छोटी चीजें जो हम लोगों को ध्यान रखना है क्वेश्चन के लिए, वो जरूर देखें। वो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं या किस तरह से हो सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस कहा जाता है तब जब हम किसी भी क्वेश्चन में इमेजिन करते हैं एक कही हुई चीज को और उस इमेजिनेशन को हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी इमारत को देख रहा है, इमारत इतनी ऊंची है, इमारत इतनी दूर है, कोण कितना बनेगा देखने का। तो इस तरह की चीजें, या हम अंदाज से कहें कि कोई चीज जो है, जैसे सपोज कर लीजिए कि हम आंख के कोण से देख रहे हैं कि यहाँ किसी बिल्डिंग की ऊपरी शीर्ष जो है वो आपके एक तरह से 60 डिग्री कोण पर दिख रहा है। लाइन ऑफ साइट हमारी जो है 60 डिग्री पर देख रही है। अब कहा जाए बिल्डिंग इतनी दूर है तो बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई निकालना, बिल्डिंग दूरी निकालना। इसीलिए जो चैप्टर है वो हाइट एंड डिस्टेंस कहलाता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारियां देख लें, साइन कॉस टैन के बारे में ही देख लें, तो आसान हो जाता है हमारे किसी भी जो है आपके चीज को पढ़ना। आइए पहले देखते हैं कि क्या जो है बेसिक चीजों को हमें ध्यान में रखना है। पहली तो हम आएंगे आपके जो भी आपके एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री में जिन चीजों का ध्यान रखना, उसमें सबसे पहली चीज होती है शब्दों का ध्यान। और जो वाक्य में चीज आएंगी, जो सेंटेंस में फॉर्मेशन होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। तो इस तरह की चीजें जो आपकी होंगी, इनको जो है आपके एक तरह से पहले समझ लें। तो जैसे क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको हम कैसे करते हैं, उनके तरीके बहुत सारे हैं और साइन कॉस टैन के बेसिस पे निकलते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत आसान होते हैं और ये चैप्टर भी बहुत आसान होता है। समझना क्या है, आपको समझने की बात यह है कि जो भी आपके क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहली चीज होती है, जैसे जब हम अपनी ऊंचाई से, जैसे मेरी हाइट जितनी भी, अगर अपनी ऊंचाई से अगर हम ज्यादा ऊंची चीज को देखते हैं तो हमारी गर्दन उठती है, हमारी नजरें उठती हैं। जो नजरें हमारी उठती हैं तो हम लोग ऊंचा सर करके देखते हैं और लाइन ऑफ साइट, देखने की रेखा ऊपर हो जाती है। तो देखने की रेखा क्षैतिज से जितना कोण बनाती है, हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाती है, उसी को उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी नजरें एलिवेट कर रही हैं। एलिवेट करने का मतलब क्या होता है? उठना। तो एलिवेट करना, उठना। तो हमारी नजरें एलिवेट करती हैं। तो इसलिए अगर सपोज कर लीजिए कि हम यहां खड़े हैं और कोई बिल्डिंग है जो कि यहां पर स्थित है। अब इस बिल्डिंग के को हमें देखना है, यहां से हम देखेंगे ऐसे इस बिल्डिंग के इस पॉइंट को, तो देखने की रेखा, लाइन ऑफ साइट, जो हमारी लाइन ऑफ साइट होगी वो ऐसे ऊपर जा रही है। तो ये जो है क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ कोण बनाएगी, एंगल बनाएगी। ये कोण जो है आपके बनता है। तो ये एंगल जो आपके बनता है, इसे क्या कहते हैं? ये कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। या इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जाती है। तो एलिवेशन क्यों? क्योंकि हमारी नजरें एलिवेट करी हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन इसको हम लोग बोलेंगे। इसका मतलब जब हम अपनी हाइट से ज्यादा ऊंची चीज को देखते हैं। जब हम अपनी हाइट से ज्यादा नीची चीज को देखते हैं तो हमारी नजरें झुकती हैं। और नजरों के झुकाव होने का मतलब क्या होता है? नजरें अगर झुक रही हैं तो इसका मतलब डिप्रेस कर रही हैं। डिप्रेस करने का मतलब गिरना। तो इसलिए डिप्रेशन मींस क्या होता है? गिरावट। तो अब डिप्रेशन जो है, गिरावट हो रही है किसमें? हमारी नजरों
में गिरावट हो रही है, अर्थात हम लोग नीचे देख रहे हैं। तो जो लाइन ऑफ साइट होती है, अगर हम किसी ऊंची चीज से, अगर हम किसी नीची चीज को देखते हैं, सपोज के लिए यहां पर कोई गहराई की चीज हम देख रहे हैं यहां पे खड़े होकर के, तो हमारी नजरें नीचे की तरफ देख रही हैं, और नजरें जहां देखती हैं, लाइन ऑफ साइट जो होती है क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल से जितना कोण बनाती हैं, इस कोण को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अवनमन कोण हिंदी में, या इंग्लिश में कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो आप जान रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन की बात होगी या एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी, तो अपने आप हमें समझ में आ जाएगा कि हम अपनी ज्यादा ऊंचाई चीज को देख रहे हैं या फिर कम ऊंचाई चीज को देख रहे हैं। अब देखिए, क्वेश्चंस में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो समझने की होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की बात। वो क्या होती है? जैसे मान लीजिए कहा जाए, क्वेश्चन आएगा कि एक व्यक्ति एक बिल्डिंग पर खड़ा है, बिल्डिंग के छत पर, शीर्ष पर खड़े होकर के वो एक खंबे को देखता है, और उस खंबे का जो शीर्ष है वो उसे 30 डिग्री अवनमन कोण पर दिखाई देता है। अब वो कह रहा है अवनमन कोण पर दिखाई देता है एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, इसके मतलब इस बिल्डिंग से इसको नीचा बनाना है, तभी एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री होगा ये। और अगर हमें पता है कि दो स्ट्रेट लाइन अगर हैं, पैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन कट कर दी है, तो ये एंगल क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। तो ये ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण होता है, तो इसलिए ये एंगल जितना बनेगा, इसको आगे बढ़ाने पर ये भी एंगल उतना ही बनेगा, 30 डिग्री। तो ये एकांतर कोण होगा, और ये जो है क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है? 30 डिग्री। चाहे इसको 30 कहिए चाहे इसको 30 कहिए, दोनों मतलब एक ही हुआ। तो अब यहां पर क्या है कि ये एकांतर कोण की वजह से ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। हम क्या करेंगे? बिल्डिंग से नीचा बनाएंगे किसी भी पिलर को जिसको हम देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न कह रहा है अवनमन कोण। लेकिन अगर ये कहा जाता एक बिल्डिंग पर खड़ा हुआ व्यक्ति, कोई बिल्डिंग पर खड़ा है और ये किसी एक मीनार को देखता है जिसके शीर्ष का उन्नयन कोण, अब ये नहीं कह रहा है कि डायग्राम आप ऐसा बनाइए, इससे बड़ा करके बनाइए, लेकिन हमें बनाना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि इससे इसको बड़ा बनाएं या छोटा बनाएं। प्रश्न नहीं कहेगा, लेकिन आपके प्रश्न में ये सब सारी बातें क्या होती हैं? छुपी होती हैं। तो ये जो है आपके इस तरह से हम लोग इसको ऊपर की तरफ देखते हैं। तो अब अगर हम कहेंगे कि कोई व्यक्ति किसी बिल्डिंग पर खड़ा है, बिल्डिंग की छत से देखता है एक मीनार का उन्नयन कोण इतना डिग्री बन रहा है, तो मीनार का उन्नयन कोण क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल से ये एंगल हो जाएगा, इतना डिग्री बन रहा है। तो इसके मतलब क्या करेंगे? बिल्डिंग से ज्यादा ऊंची मीनार बनाएंगे। अगर बिल्डिंग से नीची मीनार है तो कहेगा अवनमन कोण। तो ये देखिए, क्वेश्चन क्या कहा जाता है? क्वेश्चन सिर्फ आपको बोला जाएगा, आपको इमेजिन करवाया जाएगा कि कैसे कैसे आप डायग्राम बनाएंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है? हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिकली सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी होती है कि डायग्राम कैसे बनाएं। डायग्राम बन गया, क्वेश्चन आपका हो जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ चुके हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपने पढ़ा है वही आप पढ़ने जा रहे हैं फिर से। बस फर्क कितना है? फर्क ये है कि जो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में बताया जाएगा या मैथमेटिकल फॉर्म में बताया जाएगा, उसको आप डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। डायग्राम में कन्वर्ट करना सिर्फ एक काम होगा, बाकी पढ़ी हुई चीज या सॉल्यूशन जो आपका होगा वो आपके एक तरह से जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो ये हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, ये ऐसा जो है एक तरह से इस तरह की चीजें होती हैं। अब देखिए, एक दो चीज और जो हम लोगों को दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। ये तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में हो गया, या फिर बिल्डिंग के कंपैरिजन में हम मीनार को ज्यादा ऊंचा बनाएं कि कम ऊंचा बनाएं, जबकि ये नहीं कहा जाएगा कि ये ऊंचा है या नीचा है। तो हमें क्या करना होगा? हमें क्वेश्चन को समझना होगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वर्कआउट करना होगा कि हाँ, ये आपके तरीका होगा, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, या डायग्राम हमारा ये होगा। डायग्राम अगर आपको आधे से ज्यादा क्लियर है
तो डायग्राम के क्लियर होने से क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं, बहुत इजी हो जाते हैं और इस तरह क्वेश्चन आप बहुत इजीली जो है आपके निकाल लेते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे बहुत इजीली आप कर लेंगे, उनका डायग्राम बनाना। अब जो इसके अलावा आपको बात समझनी है वो क्या समझनी है, देखिए एक चीज, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग ने कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है रेडियन के फॉर्म में भी हो जाता है, तो रेडियन के फॉर्म में अगर एंगल है तो उसको आप डिग्री में कन्वर्ट करना जानते हैं, डिग्री को रेडियन में करना जानते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में डिग्री में क्वेश्चन दे दिया है, आंसर रेडियन में दे रहा है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आंसर डिग्री में पहले निकाल लीजिए और डिग्री से आपको रेडियन का कन्वर्जन पता है, आप रेडियन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें क्या हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को यहां पर देखनी होती है। अब देखिए एक दो बातें अगर हम लोग दिमाग में रखें तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट करने की जो बात है वो क्या है, या किस तरह से हम लोग जो है आपके देखते हैं। देखिए इस चैप्टर को नाम हाइट एंड डिस्टेंस क्यों दिया गया, हाइट एंड डिस्टेंस इसलिए दिया गया, जब हम किसी चीज को ऊंचाई पर देखते हैं तो उसकी हाइट से कंसर्निंग सारी चीजें होती हैं, उसके हाइट के बारे में, हाइट निकालना, या फिर कितना ऊंचा वो बिल्डिंग है, या कितना ऊंचा वो वृक्ष है, या कितना ऊंचा पेड़ है, जो भी आपकी है, और वो कितनी दूरी पर स्थित है, डिस्टेंस। तो ये जो है आपके डिस्टेंस के थ्रू निकालते हैं हम लोग। तो दो चीजों पर एम्फेसिस करते हैं, वो होता है कि कोई भी चीज कितनी ऊंची है या कितनी गहरी है वो आपकी हाइट हो जाती है, और जो है वो कितनी दूरी पर स्थित है, दैट इज डिस्टेंस। इसीलिए दो चीजों को एम्फेसिस करके सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस एज सच अगर आप देखें तो क्या है, डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते कि आपके ट्रिग्नोमेट्री जो है आपके एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री का जो है यूज है, लेकिन अगर हम ये कहें ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है ये, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का किस चैप्टर का यूज होता है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो इसका मतलब एक आप ये कह सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, तो इसका एप्लीकेशन पार्ट है। तो हम जो है एक तरह से इसमें इसका एप्लीकेशन पार्ट के मतलब कहां हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जहां आप अप्लाई करें। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री सारी पढ़ ली, लेकिन उस ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, यूज यही है इस तरह के क्वेश्चंस को जो है निकालना, या किसी की दूरी को निकालना, या फिर इस तरह की जितनी भी चीजें होती है उन सबको जो है आपके कैलकुलेट करना। एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए जो जरूरी है, वो भी हम लोग यहां पर समझ लें। जैसे अक्सर जैसे क्वेश्चन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पिलर है, ये जमीन है, अब मान लीजिए कि सूर्य है, सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो एक इंक्लिनेशन, पर्टिकुलर इंक्लिनेशन होगा, जिस पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पर रेज आ रही होंगी, इसकी जो रेज है, सूर्य की रेज पैरेलल होती हैं और ये इस तरह से आ रही हैं। क्योंकि सूर्य काफी दूर है इसलिए लगभग जो है आप ये कह सकते हैं कि सूर्य जो है आपके पैरेलल रेज हम लोगों को देता है। तो इस तरह से रेज जो है आपके पैरेलल आ रही हैं। तो अगर कोई दीवार खड़ी है तो दीवार से जो आने वाली रेज है ये रुक जाएंगी, और रुकने की वजह से इसकी छाया ये पड़ने लगेगी। तो इस बिल्डिंग की छाया ये पड़ रही है, ये शैडो हो गई इसकी, ये आपकी शैडो हो गई। तो ये क्या हो गई, एक तरह से ये जो बिल्डिंग जिसको हम देख रहे हैं, और ये एक शैडो हो गई। ये जो रे आ रही है ये इंसिडेंट रे कहलाती है, आपतित किरण। और आपतित किरण क्षैतिज से जितना कोण बनाती है, चाहे आप कहिए कि आने वाली किरण, और चाहे आप ये कहिए कि जाने वाला, अर्थात सूर्य को अगर हम देखेंगे तो भी तो इसी डायरेक्शन में देखेंगे। यहां से अगर हम इस बिल्डिंग को अगर हम देखेंगे, इस बिल्डिंग के शीर्ष को, तो भी इसी डायरेक्शन में देखेंगे जिस डायरेक्शन में आपके रेज आ रही, सेम डायरेक्शन होगा। तो आने वाली रेस का डायरेक्शन जो इसको टच करके आ रही है ऊपर वाले पॉइंट को, ये आने वाली रेस का डायरेक्शन वही होगा जो कि जाने वाली हमारी नजरों का डायरेक्शन होगा, लाइन ऑफ साइट का। तो लाइन ऑफ साइट अगर हम देखेंगे इस बिल्डिंग की तो वही होगी जो कि आपके आने वाली किरणें हैं। तो इसलिए कभी कभी क्या हो जाता है, उन्नयन कोण इसका ना कह करके क्या कहेगा, आपतित कोण क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल से इतना
कोण बना रहा है, इतना एंगल बना रहा है। इसलिए कभी कभी इस तरह की बातें भी हो जाती हैं। तो जैसे जैसे, अब जैसे मान लीजिए सूर्य, अब शैडो मान लीजिए यहां तक थी, शैडो छोटी कब हो जाएगी, जब सूर्य और ऊपर हो जाएगा। जब सूर्य ऊपर हो जाएगा तो रेज यहां आने लगेंगी, तो ये वाले पॉइंट, ये आपके शैडो होगी, तो शैडो पूरे में यहां से यहां तक बनेगी। और जो ये टॉप है उसकी शैडो कहां बनेगी, ये रे आ रही है, ये आपके यहां पर बनाएगी। तो पहले जब सूर्य की किरणें ऐसे आ रही थी तो इस टॉप की शैडो यहां बन रही थी, इस जगह पे। लेकिन जब सूर्य ऊपर आया तो अब शैडो क्या हो गई, यहां आ गई। इसके मतलब सूर्य के ऊपर आने से, इसके मतलब एंगल के बढ़ जाने से, तो ये इसकी तुलना में ये एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। तो अल्फा जो है वो ज्यादा है थीटा के, एंगल के बढ़ जाने से। इसके मतलब सूर्य के ऊपर आने से जो शैडो होगी वो शैडो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, कम हो जाती है। तो शैडो कितना कम हो गई, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो इस पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको जो ही हम लोग इस तरह से निकालते हैं, इसका भी तरीका होता है निकालने का। तो देखिए क्या तरीका होता है या कैसे हम लोग निकालते हैं, उन बातों को हम लोगों को सीखना होता है। तो एक तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को समझना है वो ये है कि अगर हम अब डायग्राम या क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो क्वेश्चन करने के लिए हमें दो तीन चीजें सीखनी होंगी। वो क्या होगा, जैसे चाहे उन्नयन कोण कहें चाहे अवनमन कोण कहें, अगर कोण की बात हो रही है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में और एंगल बन रहा है 45, ये एंगल बन रहा है 45, 45 डिग्री अगर बन रहा है तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 है, ये 90 है ही है। तो ऐसी कंडीशन में जितना बड़ा कोण होता है उसके सामने उतनी बड़ी भुजा होती है। तो ये 45 डिग्री है, इसके सामने जितनी बड़ी भुजा होगी, ये भी 45 है जिसके सामने भी यही वाली भुजा होगी। इसके मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएगी। तो कभी अगर ये कहेगा कि कोण 45 डिग्री है, किसी बिल्डिंग की या किसी भी चीज की छाया, अगर पूछा जाए छाया की लंबाई कितनी होगी, तो छाया की लंबाई बराबर होगी। इसका मतलब जितनी लंबाई है, एग्जैक्ट लंबाई है, उतनी ही जो है छाया की भी लंबाई होगी। कब, जब कोण कितना होगा, 45 डिग्री। यह प्रश्न उल्टा भी कर सकता है कि सूर्य का उल्टांश इंसिडेंट रे या एंगल, जो जिस एंगल पर जो है आपके एक तरह से किरणें आ रही हैं, तो सूर्य का जो कोण बन रहा है या कहा जाए उन्नयन कोण सूर्य के लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना है यदि छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो जितनी उसकी ऊंचाई है उतनी उसकी जो है आपके छाया की लंबाई है। अगर ये दोनों लेंथ बराबर हैं तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको कभी निकालना नहीं पड़ता, सेंस लगाइए कि हाँ 45 डिग्री होगा। और हम आपको बता दे रहे हैं पहले से कि जब भी लंबाई इस जो है आपके शैडो के बराबर होगी, लेंथ जो है, हाइट जो है, ये आपके शैडो की लेंथ के बराबर होगी। ये कब होगी, जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा। तो इसके मतलब क्या हुआ, इसके मतलब कि अब हम देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बताने जा रहे हैं। इसके मतलब ये लेंथ बराबर, अगर हम इसको 1 और 1 माने तो ये √2 हो जाएगा। और अब चाहे आप कोई भी कोण निकाल के देख लीजिए, क्या निकालते हैं हम लोग, sin 45 कितनी वैल्यू होती है, 1/√2। cos 45 निकालते हैं तो कितनी वैल्यू होती है, 1/√2। tan 45 वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1। क्यों, sin 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लेंथ क्या हो जाएगी, जब ये 45 हो तो इसको 1 मान लीजिए, ये भी 1 इकाई हो गई, एक इकाई होने का मतलब, कहने का मतलब अगर ये कहेगा कि बिल्डिंग की ऊंचाई 20 मीटर है, इसकी छाया की लंबाई बताइए, अगर उन्नयन कोण 45 डिग्री है सूर्य का, तो अगर 45 डिग्री है तो अगर 1:20 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है तो ये 1 भी 20 मीटर को ही प्रदर्शित करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनुपात आपके हो जाएगा 1:1√2।
अब कोई भी, क्योंकि आप देखें कि साइन कॉस टेन के किसी का भी आप फॉर्मूला देख लीजिए, इससे सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे कॉस 45 तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखिए 1/√2 आ गया। साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया। tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1, दैट इज 1 हो गया। ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या रखना है, वो आपको रखना है ध्यान में एंगल ज्यादातर, क्योंकि मोस्टली एंगल क्या होता है, स्टैंडर्ड एंगल में क्या लेंगे, स्टैंडर्ड एंगल में 0 90 छोड़ करके अगर हम देखें तो 30 60 और 45 होता है। 45 का केस हमने बता दिया, अब 60 का देख लीजिए और 30 का। 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर एक 30 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा, 60 होगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो आपके पाइथागोरस थ्योरम है, जैसे यहां पे पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम भी लग रहा है और हमारे फॉर्मूले भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप यहां पर देखें तो 30 और 60 अगर है तो 30 के सामने वाला जो भुजा है वो छोटी होगी और 60 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो बड़ी होगी। तो अब क्या है कि 30 के सामने वाली भुजा को 1 मान लीजिए, एक इकाई, तो 60 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, √3 गुना होता है ये मान लेंथ का। तो ये आपके √3 गुना हो गई और इसको अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर दैट इज 3, 1 प्लस 3 4 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर के बराबर। तो ये हो गया 1, ये हो गया √3 और ये हो गया 2, 30 और 60 डिग्री पर। अब कोई भी लेंथ अगर कही जाएगी, कहा जाएगा सूर्य का उन्नयन कोण या किसी भी बिल्डिंग को देख रहे हैं उसका जो है आपके उन्नयन कोण 30 डिग्री है, बिल्डिंग की लंबाई इतनी है, मान लीजिए कि दे दिया 10 मीटर है, तो उसकी छाया की लंबाई या उससे दूरी कितनी होगी, तो दूरी आपको निकालना है। अगर आपको रेशियो पता है 1:√3, तो 1 रेशियो जो है आपके 10 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। इसका मतलब ये हम इसलिए बता रहे हैं, आप ओरली दिमाग से निकाल सकते हैं चीजों को, कि आपका हाइट दिया है, हम जो है आपके एक तरह से बेस को निकाल सकते हैं, बेस दिया है, हाइट को निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। अब ये भी कैसे आया, ये भी आपके 30 डिग्री और 60 डिग्री के जो है आपके उससे साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस 30 वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसी तरह tan 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अब किसी भी उसको देख लीजिए, फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर जाएगा इसमें 1 √3 और 2। जैसे हमने कहा साइन 30 डिग्री, तो ये अगर एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हुआ, हाइपोटेन्यूज ये हुआ, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/2 देखिए आ गया। cos 30 बेस अपॉन जो है आपके हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2 आ गया। tan जो है आपके 30, tan 30 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, 1/√3 वैल्यू आ गई। वही चीज आप 60 डिग्री पे देख सकते हैं। सपोज कर लीजिए cos 60 डिग्री, सॉरी ये क्या है 1/2, इसी तरह साइन 60 डिग्री √3/2, tan 60 डिग्री ये हो जाएगा √3। इसी में देख लीजिए ये 60 डिग्री है, अब ये क्या कह रहा है cos 60 मतलब एंगल जो बनता है वो किसके बीच में, हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में बनता है। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया 60 डिग्री के लिए, ये परपेंडिकुलर हो गया 60 डिग्री के लिए। तो अब क्या है cos 60 मतलब ये एंगल, तो cos क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2, देखिए 1/2 आ गया। साइन 60 अगर होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है √3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो साइन 60 कितना हो गया √3/2 हो गया। इसी तरह से tan 60 की बात होगी, tan 60 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, तो ये कितना हो जाएगा √3/1, तो √3/1 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा।
जितने भी आपके फॉर्मूले आपने पढ़े हैं वो सब सेटिस्फाई करेंगे। बस जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा, अब ये चीज दिमाग में रखिए, 45 डिग्री बना नहीं कि हमने अनुपात क्या मानेंगे 1/√2, और जैसे ही 30 और 60 डिग्री आएगा वैसे ही हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे 1 30 डिग्री के सामने, 60 डिग्री के सामने √3 और जो है हाइपोटेन्यूज को 2, ये रेशियो मान लेंगे। अब इस रेशियो को मानने से क्या होगा, डायरेक्ट रेशियो बराबर वैल्यू दी जाएगी, इतना रेशियो इतने के बराबर है, तो दूसरा रेशियो किसके बराबर होगा डायरेक्टली निकालना होगा। तो आप देखेंगे खुद ब खुद आप डायरेक्टली निकालने लगेंगे। बस ये दो चीजें दिमाग में आपको रखना है। क्या रखना है, 45-45 अगर हम रखेंगे तो हम डायग्राम क्या बनाएंगे, एक रेशियो √2 रेशियो, ये दिमाग में रखिएगा। और जैसे ही हम ये डायग्राम बनाएंगे 30-60 का, तो 30 के सामने 1 अनुपात, 60 के सामने रेशियो जो होगा √3 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज जो होगा 90 के सामने, जो सबसे बड़ी भुजा होती है ये हाइपोटेन्यूज या कर्ण जिसको कहा जाता है, वो हो जाएगा 2। तो 1 √3 और 2, और इस बेसिस पे आप किसी भी क्वेश्चन के जो है आपके एक तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर होता है, एक वैल्यू दी है, दूसरी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे जल्दी से हम एक क्वेश्चन आपको समझा दें। जैसे कहा जा रहा है, एक व्यक्ति है जो खड़े होकर के कि दूर पर एक किसी वृक्ष को देखता है, और वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कह रहा है यदि वो 60 मीटर दूर खड़ा है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये दिया हुआ है कि 60 मीटर दूर ये खड़ा हुआ है, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, ये 90 है, ये 30 है, ये 60 है, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 30 के सामने 1 अनुपात ले लेंगे, 60 के सामने √3 अनुपात ले लेंगे, और हम ये क्या ले लेंगे 2। अब यहां पे आप देख लीजिए, कह रहा है वृक्ष की ऊंचाई निकालना है, 1 अनुपात का मान √3 अनुपात का मान दे दिया है, √3 अनुपात बराबर किसके है, 60 मीटर के है, तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 60/√3 मीटर, जो कि वृक्ष की ऊंचाई हो जाएगी। और √3 से इसको अगर हम कैंसिल कर देंगे, तो √3 से अगर कैंसिल कर दिया तो 3 टाइम्स या 3 से ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 20√3 मीटर। इसका मतलब 20√3 मीटर, ये क्या है, ये वृक्ष की ऊंचाई हो गई। देखिए कितनी आसानी से निकला है, हमने कुछ किया नहीं किया, हमने सिर्फ रेशियो से निकाल दिया, हमने साइन कॉस टैन भी नहीं लगाया, हमने रेशियो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को, हम सिर्फ रेशियो को यूज करके उसी से निकाले दे रहे हैं। तो क्या कहे, आप रेशियो से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी अगर इसको ध्यान दें। इजिली देखिए ये सारे क्वेश्चन होते हैं, इन बातों को क्वेश्चन लगाने से पहले जब ये चीज दिमाग में आपकी होगी, और ये दो चीज हम लोग खूब यूज करेंगे, जितने क्वेश्चन होंगे आसानी से आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। दोनों मेथड से हम लोग जो है काम करेंगे, हम अब बेसिक मेथड भी लगाएंगे जिससे कॉन्सेप्ट आता है, और दूसरा ये ट्रिकी अप्रोच भी लगाएंगे जिससे तुरंत का तुरंत आपको आंसर मिलेगा। तो अब ये क्वेश्चन जो है आपके एक तरह से जब हम लोग सीखते हैं या कोई भी क्वेश्चन जो है आपको दिया जाता है, ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी तरह उस क्वेश्चन को समझा। तो पहला काम क्या होगा आपका, क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझिए, और जब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो आसानी से आप उसका डायग्राम बना पाएंगे। आपको मेनली डायग्राम बनाना आना चाहिए, और जब आप डायग्राम बना लेंगे तो आसानी से इजिली किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ये आपके ऊपर सारी चीज डिपेंड करती है कि आप डायग्राम बना पाते हैं या उसका सोल्यूशन कर पाते हैं या नहीं। तो कोई क्वेश्चन मत रटिए कि ये क्वेश्चन ऐसे होता है, समझने का प्रयास करिए। आप सब पढ़ चुके हैं आप ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री की बहुत जो है आपके डिफिकल्ट चीजें आप जान चुके हैं। अब क्या है, अब बहुत जो है आपके एक तरह से कहा जाए छोटी छोटी चीजें बची हुई हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है जो हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं या क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, अब हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये थ्योरी पढ़ने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।